नमस्ते, मैं सुजीत भोई आप लोगों का स्वागत करता हूं सुमहन म्यूज़िक के और एक एपिसोड में। आज मैं आपको बताने वाला हूं ताल तीन ताल के बारे में। ताल तीन ताल को त्रिताल भी कहते हैं। यह एक 16 मात्रा का ताल है जिसमें 4 भाग हैं। हर एक भाग में 4 मात्राएं हैं, तो कुल हो गए 16 मात्रा। ताल के बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेट्टे धिन धिन धा। ये बोल या इसको ठेका कह लीजिए, ये कुछ जगह चेंज करके भी बजाया जाता है, जैसे कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये भी बजाया जाता है ताल त्रिताल में। या जैसे कि हम ना बजाते हैं तो ना के जगह ता भी बजता है, जैसे कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ता तिन तिन ता, तेटे धिन धिन धा। इस तरह भी बजाया जा सकता है, इस तरह भी बोल हो सकता है। तरह तरह के घरानों के हिसाब से इस बोल में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको हाथ के ताली के स्ट्रक्चर में समझाऊंगा। ठा, दुगुन, तिगुन और चौगुन। ठा मतलब वो ठेका 1 गुण में, दुगुन मतलब 2 गुण में, तिगुन मतलब 3 गुण में और चौगुन मतलब 4 गुण में। तो पहले देख लीजिए ठा। उससे पहले मैं बता दूं, ताल के प्रथम मात्रा को सम कहते हैं। सम ताल का जो फर्स्ट बीट होता है उसे सम कहते हैं। और जब हम हाथ में ऐसे ताली दे के स्ट्रक्चर समझाते हैं तो सम से ही शुरुआत होती है और सम में ही ख़त्म होती है। तो आइए देख लीजिए त्रिताल का ठा। और एक बात बता दूं आपको, ताली मतलब ऐसे ही एक क्लैपिंग होती है और खाली मतलब ये ऐसे सिंबल होता है, खाली चला गया। इसको खाली भी बोलते हैं या फांक भी बोलते हैं। तो आइए त्रिताल का ठा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेट्टे धिन धिन धा धा। जैसे कि मैंने कहा था, सम से ही शुरुआत होती है और फिर सम में ही ख़त्म होती है। ये हो गया त्रिताल का ठा। और गिनती में मैं बता दूं आपको, कुछ जगह ऐसे ताली बजा के इसको उंगलियों को गिनते हैं और कुछ जगह ऐसे गिनते हैं। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके ही चलते हैं, दोनों तरह के ही गिनना चलता है। जगह जगह का जब फ़र्क आ जाता है, घरानों का जब फ़र्क आ जाता है, तो दोनों ही तरीके एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ही तरीके चलते हैं। आप उंगलियों से भी गिन सकते हैं या इस उंगली से भी ऐसे करके गिन सकते हैं। तो अभी दुगुन चलते हैं। दुगुन मतलब जैसे कि आपने ठा में देखा, 1 गुण में देखा, एक मात्रा में एक ही बोल, जैसे कि धा धिन धिन धा, एक मात्रा में एक ही बोल। दुगुन में क्या होगा, एक मात्रा में 2 बोल निकलेंगी। कैसे? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेटे धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेटे धिन धिन धा धा। ये हो गया दुगुन। अभी आप बोलेंगे उस वक्त जब 1 गुण था त्रिताल में, तो जो 9वीं मात्रा थी धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना, वो खाली में पड़ता था। अभी दुगुन में वो ना तिन तिन ना वो खाली में नहीं पड़ा। नहीं, हमें ताली के स्ट्रक्चर के हिसाब से जाना चाहिए। ताली का स्ट्रक्चर होता है 1st, 5th और 13th मात्रा में ताली बजनी चाहिए, और 9वीं मात्रा मतलब 9th बिट वो खाली जाना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये होता है तरीका। और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण करना है। ताली का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए।
भले ही बोल आपके 3-3 या 4-4 या 2-2 निकलेंगे उस गुण के हिसाब से, 2 गुण, तिगुन और चौगुन के हिसाब से। तो अभी मैं आपके सामने करने वाला हूँ। और एक बात बता दूँ, तिगुन में क्या होगा, एक मात्रा में 3-3 बोले निकलेंगी, धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, ऐसे करके। चौगुन में एक मात्रा में 4-4 बोल निकलेंगे, कैसे, धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेट दिन धिन धा, ऐसे करके। तो अभी आपके सामने मैं ठा, दुगुन, तिगुन और चौगुन दिखाऊंगा त्रिताल का। ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, ना, तिन, तिन, ना, ते, ते, धिन, धिन, धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, ते ते धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, ते ते धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, ते ते धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, ते ते धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, ते ते धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन ना तिन तिन ना, ते ते धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, ते ते धिन धिन धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, ते ते धिन धिन धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, ते ते धिन धिन धा, धा। तो ये हो गया आपका ठा, दुगुन, तिगुन और चौगुन के लय में ताल, 3 ताल। 3 ताल को 3 ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ताल में 3 ताली होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पे ताली पड़ती है और 9वीं मात्रा खाली होती है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक